हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाइन्थ क्लास की सीरीज़ में अब हम लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अभी हम करेंगे पार्ट 1, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर आएंगे। ये जो पार्ट 1 है ये है एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, मतलब कि साउंड को सुनना और वो भी बिना सुने। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बेसिकली ये एक स्टोरी है। मल्टी म्यूजिशियन है एवलिन ग्लैनी। एवलिन ग्लैनी की ये स्टोरी है जो कि डेफ है, बहरी है, और वो क्या करती है, साउंड फील करती है। और इस स्टोरी में स्टार्टिंग में बताया गया है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर बैठी हैं, स्टेशन पर बैठी हैं और ट्रेन का वेट कर रही हैं, और अपने जो वाइब्रेशन से फील करती हैं कि ट्रेन आ गई है, उसकी वाइब्रेशन उसको फील होती है ट्रेन की, क्योंकि वो सुन नहीं सकती। और वो अभी प्रेजेंट में कहाँ जा रही हैं? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिशियन लंदन में, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में वो जा रही हैं। और वो एक 17 साल की लड़की हैं, लेकिन दिखने में 17 साल से भी कम लग रही हैं। यहाँ से क्या है, जो स्टोरी है वो फ्लैशबैक में चलती है कि जब वो 8 साल की थी तब उसकी मदर ने नोटिस किया था कि उसके सुनने की जो पावर है उसमें कुछ गड़बड़ है। कि जब वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, उसकी मदर ने उसको आवाज़ लगाई तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब उसकी मदर ने क्या सोचा कि ये शायद हो सकता है कि उसने ना सुना हो, तो वो इग्नोर कर दिया और धीरे धीरे टाइम बीतता गया और ऐसे ही चलता रहा। और इसी बीच जो एवलिन थी वो अपने फ्रेंड से और टीचर से इस बात को छुपाने में भी सफल रही कि उसके सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। तो लेकिन हुआ क्या, एक दिन जब वो 11 साल की हुई तो सबने नोटिस किया, उसके टीचर ने नोटिस किया, और जब उसके जो मार्क्स हैं वो कम आने लगे, डिक्लाइन होना शुरू हो गया, तो स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस हैं उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप इसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके पेरेंट्स ने इसके स्पेशलिस्ट के पास एक वो लेके गए। तो उन्होंने बताया कि जो इसकी नर्वस सिस्टम है ईयर्स का, वो कमज़ोर हो गया है और वो धीरे 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 कम्प्लीटली डेफ होती जा रही है और उसकी हियरिंग पावर ख़त्म हो गई है। और उनको एडवाइस किया कि आप इसको मतलब कि किसी स्कूल में भेजें जो डेफ के लिए बना है, ऐसे इसको स्कूल में भेजें। लेकिन इस बात के बाद जो एवलिन थी उनकी लाइफ बिल्कुल ऐसे ब्लैकआउट हो गया, बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। लेकिन जो एवलिन थी बहुत ज़्यादा मतलब कि हिम्मत वाली लड़की थी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बिल्कुल भी। और उन्होंने कहा कि मैं ऐसी लाइफ नहीं जीऊँगी बिल्कुल भी, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊँगी। और उन्होंने अपने इंटरेस्ट को म्यूज़िक की तरफ परस्यू किया। और एक दिन उन्होंने क्या नोटिस किया, एक जो गर्ल है वो प्ले कर रही है जेलोफोन, और डिसाइड किया कि वो भी मतलब कि प्ले करना चाहती है इसको। तो जो टीचर्स थे उन्होंने उसको इतना इनकरेज नहीं किया, उसको डिस्करेज करते थे, पर फिर भी मतलब कि उसने इतना नहीं किया कि अपनी लाइफ को, वो कहती है नहीं मैं नॉर्मल तरीके से जीऊँगी और मुझे आगे बढ़ना है म्यूज़िक में। तो एक टीचर थे वहाँ पे जो तबला मास्टर थे, रॉन फोबस नाम के, उन्होंने उसकी पोटेंशियल को समझा, उसको सपोर्ट किया और उन्होंने उसको बुलाया। और वो कहते थे कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, इसकी जो स्किल्स है उसको ब्रशअप करना चाहता हूँ, ताकि ये अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, कुछ अच्छा कर जाए। तो जो वो तबला टीचर थे उन्होंने क्या किया, और डिफरेंट बीट्स बजाई, 2 बीट्स बजाई उन्होंने तबला पर, और कहा कि आपने सुनना नहीं है। एवलिन को कहा कि सुनना नहीं है, सिर्फ फील करना है। और वो क्या फील करती है कि जब जो तबला है उस पर जोर से बीट बजती है तो ऊपर वाली बॉडी में उसकी सेंसेशन होती है, और जब धीरे से बीट बजाते हैं तो उसकी नीचे वाली बॉडी में सेंसेशन होती है। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करने लगी और रियलाइज करने लगी कि म्यूजिक की जो डिफरेंट डिफरेंट बीट है उसकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वाइब्रेशन करती हैं। तो उसके बाद वो प्रैक्टिस करती गई, एंड बाय द एज ऑफ 16 वो पूरे यूके का टूर कर चुकी थी एक ऑर्केस्ट्रा बैंड के साथ। और अब वो सोच रही थी कि अब मुझे सोलो परफॉर्मेंस देनी है, और उसके बाद उसने सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू किया। और अब जो वो उसने ऑडिशन दिया था जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, रॉयल अकेडमी की, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन की, तो वहाँ पर उसने अपना ऑडिशन दिया था और सबसे हाईएस्ट स्कोर उसने वहाँ पर किया था, जो कि अब तक किसने नहीं किया। उसके बाद वो वहाँ से 3 साल का कोर्स उसने म्यूज़िक में उसने वहाँ से परस्यू किया, और उसके बाद वो 3 साल तक बहुत सारे उसको अवार्ड मिले, और 3 साल के बाद वो एक मल्टी म्यूजिशियन बन गई जो थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती थी। तो ये एवलिन ने अपनी मेहनत के बल पर किया। और उसके बाद इसमें लिखा है कि
अब वो 2-3 घंटे का एक डिस्कशन कर रही थी कुछ लोगों के साथ। तो वो क्या बताती है, लोग नोटिस करते हैं कि वो इतना फ्लॉलेसली बोल रही है, मतलब जो सुन नहीं सकती वो कैसे इतना फ्लॉलेसली बोल सकती थी। जब भी वो कोई भी बात करती थी तो वो कह रही थी कि अगर आप में से कोई बात कर रहा है तो मुझे मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं मिस आउट कर रही हूँ, मैं जल्दी से लोगों को समझ रही हूँ और रिस्पॉन्स कर रही हूँ। वो बता रही थी कि जिन लोगों की बियर्ड होती है वो उनसे बात करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि वो हंसती है ये कहते हुए कि जब वो किसी की बात सुनती है तो उसके सिर्फ लिप्स को नोट नहीं करती, लिप्स की मूवमेंट्स नहीं देखती, बल्कि उसके पूरे फेस को नोटिस करना पड़ता है उसको। स्पेशली जो है उनकी आईज को नोटिस वो करती है, और आईज को नोटिस करते हुए उसको पता चलता है कि सामने वाला उससे क्या बात कर रहा है। और वह ये भी बताती है कि अब आप सोच रहे होंगे कि इतना फ्लोलेसली मैं कैसे बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि जब तक मैं 11 साल की हुई थी तब तक मैं सुन सकती थी। फिर भी लोग ये सोच रहे थे कि बेशक कोई 11 साल तक अगर सुन भी सकता है, इतनी सारी स्पेनिश, फ्रेंच, इतनी सारी लैंग्वेज इतना फ्लोलेसली कैसे बोल सकता है। तो उसके बाद ये देखो, आप पिक्चर में देख सकते हैं इसकी, एवलिन की जो पिक्चर है। और उसके बाद वो बताती है कि जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, कि मैं अपनी बॉडी के हर पार्ट में इसको फील करती हूँ। जब मैं ज़ैलोफ़ोन बजाती हूँ तो मैं अपनी फिंगर टिप्स पे इसकी वाइब्रेशन को फील कर सकती हूँ, कि जब मैं बजा रही हूँ तो मेरी फिंगर टिप्स पे फील होता है। और जब मैं किसी वुडन प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ अपने शूज़ को रिमूव कर देती हूँ, ताकि उस प्लेटफॉर्म पर जब भी परफॉर्म करूँ तो मेरे जो पैर है उससे मेरी लेग्स तक वाइब्रेशन आए और मैं उस म्यूज़िक को फील कर सकती हूँ। तो ऐसा वो सब कुछ अपने बारे में बताती है। और उसके बाद लिखा है कि 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी जो है वहाँ से उसको अवार्ड मिला है, और अवार्ड है सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उसको मिला था। और एक फेमस मास्टर है, म्यूजिशियन है, जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने क्या कहा कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कि जब भगवान ने उससे एक चीज़ ले ली, उसके सुनने की जो पावर है वो ले ली, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके बदले में भगवान ने दिया। कि और उसने कहा कि जो कुछ भी हम सुनते हैं वो मैं फील करती हूँ, जो कुछ भी लोग बोल रहे हैं उसको मैं फील करती हूँ, मैं म्यूज़िक को फील करती हूँ। और एवलिन क्या कन्फेस करती है कि वो वर्कहोलिक है, बहुत ज़्यादा काम के लिए सीरियस है, और वो बहुत काम करती है क्लासिकल म्यूजिशियंस के लिए, और उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। वो रेगुलर कंसर्ट करती है, और वो फ्री कंसर्ट भी करती है जेल में, प्रिजन्स में यानी, और हॉस्पिटल में। और वो हाई प्रायोरिटी देती है इन रेगुलर कंसर्ट के अलावा जो यंग म्यूजिशियन है उनकी क्लासेस वो लेती है। और वो कह रही है कि वो एन रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एन रिचलिन थी जो बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन कोई ऐसी मतलब संस्था थी या क्या था। तो उनकी जो एन रिचलिन है वो कहती है कि वो जो एवलिन है वो एक इंस्पिरेशन है इन बच्चों के लिए, और वो इसको देख के वहाँ जा सकते हैं जहाँ वो मतलब कि सोच नहीं सकते कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन एवलिन एक इंस्पिरेशन है, उसको देख के वो अपनी डिसेबिलिटी से फाइट करके कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है एवलिन गैलेनी हैज़ already accomplished more than most people to her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. तो इसमें टोटली यही लिखा है कि हैंडीकैप्ड लोगों के लिए वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और लिखा गया है पूरी स्टोरी में कि डिसेबिलिटी के साथ फाइट करके आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं हो। उसने जो वो करना चाहती थी उसने वो किया, और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक मतलब बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो स्टोरी के इस पार्ट 1 में एवलिन के बारे में ही बताया गया है जो डेफ लड़की है। तो उसके बारे में आपने थोड़ा आउटलाइन में यही याद करना है कि जब वो 8 साल की थी तब से उसकी मदर ने नोटिस किया था हल्का फुल्का। 11 साल की एज में उनको पता लग गया था जब उन्होंने स्पेशलिस्ट को दिखाया, प्रिंसिपल ने उनको बुलाया। और उसके बाद वो इसमें अकेडमी का नाम आपने याद रखना है जो अकेडमी है इसमें, और रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में जो वो जा रही थी उसका, वहाँ से उसने 3 साल का कोर्स भी किया। वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑडिशन में उसने स्कोर मिला उसको, और 1991 में उसको जो अवार्ड मिला आपने वो याद रखना है। और बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर के साथ चैप्टर सेम रहेगा, इसका पार्ट 2 है। और इसके जो वो हैं डेबोरा कावले इसके जो हैं ऑथर हैं, जो इस लेसन के हैं। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।